ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। दुनिया की बदलती राजनीति में एक बार फिर भारत की बढ़ती वैश्विक अहमियत सामने आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से कनाडा पर आर्थिक दबाव बढ़ा। उसी वक्त कनाडा ने भारत का रुख किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के बीच हुई बातचीत को केवल एक औपचारिक कॉल मानना भूल होगी। ये बातचीत उस समय हुई जब अमेरिका ने भारत और कनाडा दोनों पर भारी टैरिफ लगाए हैं। ट्रंप ने कनाडा को चीन से व्यापार न करने की चेतावनी दी और कनाडा अब अमेरिका पर निर्भरता कम करने की रणनीति पर काम कर रहा। यानी साफ है कि वैश्विक भू राजनीति में नया समीकरण बन चुका है। अब सवाल है कि जयशंकर अनीता आनंद के बीच बातचीत में क्या कुछ चर्चा हुई। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर उनकी कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से उत्पाद बातचीत हुई। जयशंकर ने लिखा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने, आर्थिक साझेदारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उच्च स्तरीय संपर्क पर चर्चा हुई। ये बातचीत ऐसे समय पर हुई जब भारत और कनाडा रिश्ते पिछले 2 सालों में सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि बर्फ पिघल रही है और भरोसा लौट रहा है। इस पूरी कहानी में सबसे अहम किरदार हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, जिसमें से 25% रूस से तेल खरीद को लेकर है। कनाडा पर 35% टैरिफ लगाया। इसके साथ ही ट्रंप ने कनाडा को चेतावनी दी कि वो चीन के साथ व्यापारिक समझौते करने से बचे। यानी कनाडा के सामने दोहरी चुनौती है, अमेरिका का आर्थिक दबाव है और वैश्विक व्यापार में विकल्पों की कमी है। इसी बीच कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने साफ संदेश दिया कि बाय कैनेडियन मतलब अब कनाडा अपने घरेलू उद्योग को मजबूत करेगा और अमेरिका पर निर्भरता कम करेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने एक्स पर साफ लिखा कि हम अगले 1 दशक में अमेरिका के बाहर अपने निर्यात को दोगुना करेंगे। यहीं से भारत की एंट्री होती है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, विशाल उपभोक्ता बाजार है, तकनीक, AI, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में मजबूत ताकत है। इसलिए कनाडा भारत को अब केवल एक देश नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहा है। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त दिनेश पटनायक ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कनाडा के चैनल CBC के पावर एंड पॉलिटिकल कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आने वाले हफ्तों में भारत आएंगे। ये यात्रा भारत द्वारा 1 फरवरी को बजट पेश करने के बाद होगी और इसका मकसद है द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार। पटनायक ने कहा कि ये इस बात का संकेत है कि सिस्टम में भरोसा वापस आ गया है। गौरतलब है कि भारत कनाडा संबंध पिछले 2 सालों से तनावपूर्ण है और उच्चायुक्त भी वापस बुला लिए गए थे। एक और बड़ा संकेत तब मिलता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच G20 समिट के दौरान बातचीत हुई थी। दोनों देशों ने सहमति जताई थी CEPA पर बातचीत को लेकर। लक्ष्य साफ है, 2030 तक व्यापार को $50 अरब तक पहुंचाना। यह समझौता भारत कनाडा रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। अब सवाल अमेरिका इससे परेशान क्यों है? क्योंकि भारत और कनाडा दोनों ही ट्रंप की टैरिफ का सामना कर रहे हैं। दोनों अब वैकल्पिक साझेदार तलाश रहे हैं और ये अमेरिका की व्यापारिक पकड़ को कमजोर कर सकता है। कनाडा का भारत की ओर झुकना यह दिखाता है कि ट्रंप की दबाव वाली नीति उल्टा असर कर रही है। जयशंकर को आया ये फोन केवल एक कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि बदलती दुनिया में भारत अब समाधान का हिस्सा है। जब वैश्विक शक्तियां टकरा रही हैं, भारत संतुलन बना रहा है और जब भरोसे की जरूरत होती है, भारत को फोन किया जाता है। ट्रंप के दबाव के बीच कनाडा का भारत की ओर बढ़ना यह दिखाता है कि भारत अब वैश्विक राजनीति का हाशिया नहीं बल्कि केंद्र बन चुका है।